हाँ भाई कौन मना बैठने तो हेलो गुरुजी सीताराम जय जय। ए भैया बैठने तो ना बैठने तो ना। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर महा। साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी, बोलो बालाजी भगवान की। सब लोग बैठ जाओ। आप सब बड़े कष्ट में सुबह से बैठे हो। हमने 1 बजे का टाइम दिया था, हम अपने 1 बजे आ गए हैं। हम सुबह 9 बजे हम घूमते रहे। आज तो हमें सुबह 10 बजे सोने मिला। रात तक पूरी रात भभूति बांटते रहे, भूत भगाते रहे, बैठक करते रहे। सुबह से हम थोड़ा गौशाला चले गए तो घोड़ा दौड़ाते रहे। फिर 9 बजे ही तो आए, 9:30 बजे बाहर घूमते रहे। पटना नरेश मिले थे। ठीक है, सबने दर्शन कर लिए बालाजी के हैं। कल कौन सा दिन है? कल पुरानी पेशी का दरबार है। आज भी दरबार लगेगा और कल भी दरबार लगेगा और कल दरबार विराम होगा और हम यहाँ से फिर यात्रा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जलगांव महाराष्ट्र में कथा का आयोजन है। तो वहाँ कल के दरबार के बाद में हम निकल जाएंगे, पर आज भी खूब देर तक दरबार लगाया जाएगा। आप पढ़ जाओ। जय सीताराम। हम अभी सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान करवा के 10 मिनट में एक बैठक हम निपटा लेते हैं। लाइव बैठक है, हम वो पूर्ण कर लेते हैं। तो इसके ठीक बाद में फिर दरबार किया। भैया वहाँ ऊपर मत चढ़ो, नीचे आ जाओ। अभी जगह है पागल ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद। पहले ही गुरु के ऊपर चढ़ रहो, पहले ही ते छत पे टंग रहो। शायद धोखे से तोरे ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो ते तो पतो नहीं कहाँ टंग है नक्कटा। माउंट एवरेस्ट पे न चढ़ जाए। सीताराम। जितने भी प्रियजन परिवारजन आज पधारे हैं, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे और आप सबकी अलाय बलाय दूर भग जावे। हाँ, इनका उपाय हो नहीं पाया कल, आज हो जाएगा। अभी तो नहीं अंदर आ सकते, आप वहां से हॉल में बैठ सकते हो। अभी तो दरबार लगाएंगे ना, आप वहां से हॉल में बैठ जाओ। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। आज रात्रि काल में भभूति के साथ साथ एक प्रयोग करेंगे, ताकि बहुत से लोग, कल हमको भी कुछ भी मिले पर बहुत देर रात तक तो उनके लिए कार्य किया, पर एक एक 2-2 4-4 5-5 लोग ही फ्री हो पाते थे। तो आज हमने गुरुजी से आज्ञा ले ली
प्रेत बाधा वाले जो बहुत दिनों से रुके हुए हैं, उनका बंधन और उतारे की आज हमने फिर आज्ञा ले ली है। तो उनको एक एक करके आज हम फ्री करेंगे। जितने लोग हो पाएंगे उतने लोगों को आज हम निवृत्त करेंगे, जो बहुत दिनों से रुके हुए हैं। और प्रेत बाधा वाले जो मिल नहीं पा रहे हैं, उनको रात्रि काल में भभूति भी बढ़ती रहेगी। एक तरफ भभूति की लाइन चलती रहेगी, दूसरी तरफ ये वाला प्रयोग हम कर देंगे। हमने गुरु जी से आज्ञा ले ली है। तो छोटी बच्चियां लिए, कुछ छोटे छोटे बालक लिए, प्रेत बाधा के बहुत रोगी हैं। एक डी में रात को प्रेत बाधा के रोगी बैठा देना। तो एक एक करके हम उन रोगियों को मिलके उनका जो उपाय करना है नकारात्मक ऊर्जा की निवृत्ति के लिए, सन्यासी बाबा से वो प्रार्थना करके तुरंत उपाय कर दिया जाएगा। सीता ही राम है तुम्हारे गुरु जी। आओ, अभी भी नकारात्मक वाले मुट्ठी बांध लो। हम 10 मिनट में आपके साथ बैठ के दरबार को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। आप ये जांच लिए क्यों बैठी? खड़ी हो जाओ, आप बैठ जाओ, हम ले रहे हैं। हम जांच पढ़ नहीं पाते, हम डॉक्टर थोड़ी हैं और हमारी अंग्रेजी बहुत हाई फाई है बेटा। कहाँ से हो बहन? अच्छा, हम आपके लिए गुरु जी से प्रार्थना कर देते हैं। अभी आप बैठो, हम उपाय निकाल देते हैं कुछ न कुछ। पर हम जांचें पढ़ नहीं पाते। पढ़ गए होते तो डॉक्टर ना बन गए होते। हाँ जी, माला काहे बनवाना चाहते हो? हाथ में दे दो, हम ले लेते। अरे यहाँ से हम दे खटरी के बरे ना खटा लाओ तो ते हमारे लाने हैं, पड़ोसी के लाने लाओ। ये का कहते माला के चक्कर में हमारे नजदीक आना चाहता है। ऐसे कैसे हम बुला ले में, हम इतने सस्ते हैं तो कोई भी माला के चक्कर में आ जाएगा। भाला लेके आए तो कोई बात करे। सीताराम साधु, अभी नहीं खाया खाना, अभी अभी तो हम आंखें नहीं देख रही। तो पाएंगे, अभी हम कुछ मीटिंगें रह गई हैं, हमें जिंदगी में काम बहुत है। भोग ले लें, तुम तो पथरा दे दो, पथरा। सीताराम, कन्या विवाह में आ रहे हो? अरे वाह, गजबई है भैया, वाह। बरेली आएंगे हम, बरेली में बांस गाड़ेंगे सनातन धर्म का। ठीक है परमात्मा, पक्का। अभी हम आपको भभूति दे देंगे। और टकले कैसे हो? आशीर्वाद। और गुंडा, राम राम। बालाजी के दर्शन हो गए? ठीक है, हम बैठक कर लें तो देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी। हमने क्या लाइव हो गया, चालू हो गया? चला दी, टीन सेट गिर गया। हमें लगा कि इतना मजबूत टीन सेट एक ही दिन में गिर गया, बल्कि वो बहुत पीछे जहाँ पुराना स्थान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण सुबह से जोरदार बारिश हो रही थी। पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण जो पाइप वाला छोटा टेंट लगा था, उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा और न्यूज पर बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया कि टीन सेट गिर गया, बड़ा हादसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्यचकित लगा कि बाद में दिखवाया तो पता लगा कोई टीन सेट नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथिन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां दरबार नहीं लगता, पहले लगता था, एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आई, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा। और एक अयोध्या के व्यक्ति
जो वहाँ पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वहीं सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी, उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा उनको बहुत ज्यादा चोट लगी, शरीर नहीं रहा। उनको बहुत मन में दुख लगा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि 3 सेट की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी पर दुख आए तो दुख तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं। इसलिए हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहाँ दुकानदार हैं सब दुकानदार पॉलीथिन भर लगाए हैं, या तो मजबूत कुछ डाल दें और उसको, बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं। दुकानों को, दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। और इस बात को हम पुनः बोले, ये जो अफवाहें मुझ पर बार बार चलाई जा रही है, 3 सेट गिर गया, 3 सेट ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसी 3 सेट में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत आराम पूर्वक हैं। खबर को उस तरीके से ना दिखाया जाए। हाँ, धाम प्रांगण के पीछे टेंट जरूर गिरा, छोटा वाला टेंट था, वो टेंट जरूर गिरा बारिश के कारण। इसीलिए हमने इस साल, हमें पिछली साल का अनुभव था, इसलिए इस वर्ष हमने कोई भी टेंट नहीं लगवाया, पक्का 3 सेट लगवाया ताकि किसी भी प्रकार से रिस्क ना लिया जाए। और छोटा भी नहीं लगवाया कि छोटा सा 3 सेट लगवा दिया हो। 100 बाई 500 मतलब 50,000 स्क्वायर फीट का 3 सेट है। 50,000 स्क्वायर फीट का ये 3 सेट है और अन्नपूर्णा का 100 बाई 300 30,000 स्क्वायर फीट का वो 3 सेट है। और दरबार हॉल 80 बाई 180 लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो जो लोग लगातार पोस्ट डाल रहे, न्यूज़ों पर चला है, हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सुधार कर लें, 3 सेट की बात को ना बोलें ताकि गलत अफवाह ना फैले। हाँ, टेंट जरूर गिरा है। हम लोग यहीं पर बैठे बैठे, वैसे भगवान की कृपा से जिनको थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी वो सब वापस आ गए। घायल जो थे वो वापस आ गए। अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं, उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए।
तो इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा ही। आदमी साधारण चलते में नहीं गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते हैं, अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर करके कह दिया। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से, कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का उत्सव है उसको बहुत सुन्न किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब धरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई मिलेगा। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा है। और जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, पर साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हों। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकें। हमारा प्रण है जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सकें। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं, मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते हैं। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रखो।
सेवा करेंगे। पर भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, वीआईपी की ठटरी के बारे न कटा। हनुमान जी का घर के अंदर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का वन में इंतजार नहीं करती, मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती, सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते, तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस न लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता। हमको भी बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कहूं हमारे पास आए नहीं वो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा। रुकेंगे। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम राम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम में 600 की माला टांग। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते, जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते, जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है।
यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागल, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अडिग रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं, तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर राम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी। तो हमारा एक चेला पूछने लगा, आप हंस क्यों रहे? हमने कहा जितनी हमारी परीक्षा हो रही थी तो सीता जी की भी नहीं है। हमें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ा। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं है और हर पल साथ है। मुसीबत से निकाल दे, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है, और सत्य परास्त नहीं होता है। झूठ का बोलबाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो, सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं, टेंट गिरा। तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। ले इतना हुआ पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो जो कहते हैं गुरु जी दरबार लगा। झूठ का शोर तो बड़ा होता है, पर जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है। भीड़ तो कौरवों के पास थी, फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे। तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय। वरना पांडव न जीतते, कौरव जीतते। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बाका नहीं हो सकता। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरु जी ने, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं,